पारसी नववर्ष नवरोज। पारसी समुदाय अपने नववर्ष को नवरोज कहते हैं। इस दिन वे लोग नए कपड़े पहनते हैं और घरों में स्वादिष्ट पकवान बनाते हैं। पारसी समुदाय के नववर्ष को नवरोज के अलावा पतेती और जमशेदी नवरोज के नाम से भी जाना जाता है। जमशेदी नवरोज इसलिए क्योंकि इनके योद्धा जमशेद ने ही पहली बार वार्षिक कैलेंडर से लोगों को अवगत कराया था। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार पतेती या नवरोज बसंत ऋतु में उस दिन मनाया जाता है जब दिन और रात बराबर होते हैं। हिंदू धर्म की तरह पारसी धर्म के लोग भी अग्नि की पूजा करते हैं। ये लोग अग्नि को पवित्र मानकर उसमें आहुति भी देते हैं। पारसी इस दिन नए कपड़े पहनकर अपने पूजा स्थल फायर टेम्पल में जाकर प्रार्थना करते हैं। पूजा के बाद वे आपस में नए साल की बधाई देते हैं और एक दूसरे को घर पर खाने के लिए आमंत्रित करते हैं। पतेती के बाद जो अगला दिन आता है जिसे नवरोज कहा जाता है, पतेती की उत्पत्ति पतिस शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है पछतावा। पारसी नववर्ष ईरान के मूल निवासियों के पारसी धर्म से संबंधित है। पारसी समुदाय के लिए यह नववर्ष एक नए जीवन की तरह है। पारसी नववर्ष को नवरोज भी कहा जाता है जिसका अर्थ है नया दिन। यह नववर्ष हिजरी शमसी कैलेंडर के हिसाब से फरवरदिन की पहली तारीख को आता है। पारसी धर्म के विद्वानों ने ईरानी कैलेंडर के अनुसार पहले महीने के पहले दिन को पारसी नववर्ष के रूप में घोषित किया है। मूलतः यह नववर्ष ईरानियों के द्वारा मुख्य रूप से ईरान में ही शुरू किया गया था, लेकिन समय के साथ पारसी समुदाय का विश्व में बिखराव के कारण भारत जैसे अन्य देशों में भी पारसी समुदाय द्वारा पारसी नववर्ष मनाया जाता है। यदि इस नववर्ष के अतीत की बात करें तो यह मध्य एशिया, काला सागर बेसिन, पश्चिम एशिया तथा बाल्कन जैसे क्षेत्रों में लगभग 3000 वर्षों से मनाया जाता रहा है। पारसी नववर्ष भारत में ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार अगस्त महीने में मनाया जाता है। पारसी नववर्ष की शुरुआत इक्विनक्स से होती है जिसका तात्पर्य है एक समान। बहुत से खगोल शास्त्रियों के अनुसार यह वह समय होता है जब दिन और रात लगभग बराबर होते हैं। इस समय सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर से गुजरता है। इस धर्म के संस्थापक संत जरथुष्ट्र थे। यह एक अत्यंत प्राचीन धर्म है जिसका उदय इस्लाम से भी पहले हुआ था। 7वीं सदी में अरब के मुस्लिम निवासियों ने ईरान को युद्ध में हरा दिया, जिसके बाद मुस्लिमों ने जरथुष्ट्र के अनुयायियों को प्रताड़ित करके जबरन धर्म परिवर्तन करवाया। जिन पारसियों को इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं था वे सभी जल मार्ग के सहारे नाव पर सवार होकर भारत चले आए। पारसी ग्रंथों के मुताबिक नवरोज उत्सव राजा जमशेद के शासन काल से जुड़ा हुआ है। एक बार राजा जमशेद ने संपूर्ण मानव जाति को ठंड के मौसम के कहर से बचाया था, जिसमें समस्त मानव जाति का विनाश होना तय था। ईरानी मिथक शास्त्रों में जमशेद के द्वारा ही नवरोज की शुरुआत करने का साक्ष्य मिलता है। इस शास्त्र के अनुसार राजा जमशेद ने एक रत्न जड़ित सिंहासन का निर्माण करवाया था, जिसे उन्होंने देवदूतों की मदद से स्वर्ग में स्थापित करवाकर उस पर सूर्य की तरह दीप्तिमान होकर बैठ गए थे। दुनिया के समस्त जीव जंतुओं ने उन्हें कीमती वस्तुएं चराई और तभी से इस दिन को नवरोज कहा जाने लगा।
इस दिन पारसी समुदाय के लोग घर के सबसे बड़े सदस्य के यहाँ उनसे मिलने जाते हैं और उसके बाद वह मुख्य सदस्य बाकी सबके घर जाता है। इस दिन सभी लोग एक जगह एकत्र होकर तरह तरह के व्यंजनों का लुत्फ उठाते हैं और पटाखों की आतिशबाजी का आनंद लेते हैं। मिलने जुलने का यह सिलसिला पूरे महीने या कम से कम महीने की 13 तारीख तक जारी रहती है। समुदाय के जिस परिवार ने अगर बीते वर्षों में किसी अपने को खो दिया है तो सभी लोग मिलकर सबसे पहले उस सदस्य के घर जाते हैं और उनके काले कपड़े उतरवा के उन्हें नए वस्त्र उपहार स्वरूप देते हैं। नवरोज या पारसी नववर्ष अपने अपने मुसीबतों में खुशियां ढूंढने का प्रतीक है। जिस प्रकार प्राचीन समय में पारसी लोगों के साथ अत्याचार हुआ वह मानवता के मुंह पर एक कालिक के समान है। इसके बावजूद पारसी समुदाय के लोग अपने हर छोटे बड़े पल को खुशियों में बिताते आए हैं। वह काबिल ये तारीफ है। हम सभी को पारसी समुदाय के लोगों से तकलीफों को भूलकर खुशियां मनाने का सबक सीखना चाहिए। पारसी नववर्ष प्रकृति से जुड़े लोगों के लिए और भी अधिक प्रिय होता है। इस समय वातावरण एकदम संतुलित और स्वच्छ नजर आता है। पारसी धर्म का नया वर्ष पतेती त्योहार से ही शुरू होता है। यह त्योहार अपनी गलतियों पर पछताने का दिन भी माना जाता है। इस दिन लोग खुद की गलतियों को स्वीकार करते हैं। सभी लोग पतिथि के दिन सारे वर्ष की गलतियों तथा किसी के साथ भला बुरा कहने पर माफी मांगते हैं। पारसियों का भारत आगमन 1380 में ईरान के शासकों द्वारा पारसी धर्म के लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए प्रताड़ित एवं मजबूर किया गया। पारसी धर्म के लोगों ने जब यह स्वीकार नहीं किया तो अनेक लोगों को मारा दिया गया। कुछ लोगों से जबरन धर्म परिवर्तन करवाया भी गया। इन सब घटनाओं के बाद पारसी समुदाय के लोग भारत में आकर बस गए। पतेती त्योहार कैसे मनाया जाता है? यह त्योहार पारसी समुदायों के लोगों के लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आता है। इस त्योहार की तैयारी लगभग 1 महीने पहले से ही शुरू हो जाती है। इस दिन लोग दरवाजे पर रंगोली बनाते हैं तथा तोरण और फूल लगाते हैं। सभी लोग अपने अपने घरों में मछली, पुलाव, मीठा, रवा, सेवैया और भी तरह तरह के व्यंजन बनाते हैं। पुरुष पारंपरिक पोशाक दगली और महिलाएं गारा साड़ी पहनती है। इस उत्सव में सभी लोग एक जगह एकत्रित होकर कुछ कार्यक्रम करते हैं और अपनी खुशियां एक दूसरे के साथ बांटते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं। इस दिन वे लोग ईरान से लाई गई पवित्र अग्नि की अग्यारी में पूजा कर चंदन समर्पित करते हैं। इसके बाद वे अपने घरों में भी पूजा पाठ करते हैं। निष्कर्ष, हर धर्म की भांति ही पारसी धर्म को मानने वाले लोग भी अपने रीति रिवाजों पर बहुत ज्यादा आस्थावान है। भारत के अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, नेपाल जैसे देशों में पारसी लोग रहते हैं और अपने सभी त्योहार मनाते हैं। भारत में भी इसे बहुत धूमधाम के साथ मनाया जाता है क्योंकि पारसी धर्म का इस त्योहार से नववर्ष प्रारंभ हो जाता है। पारसी लोग अग्नि मंदिर या अगवारी में जाते हैं क्योंकि पवित्र अग्नि जो ईरान से एक बार लाई गई थी वह हमेशा उच्च पुजारी द्वारा मंदिर में जलती रहती है। पारसी अग्नि के प्रतीक अहूरा मजदा की पूजा करते हैं। इस दिन पारसी अच्छे विचारों के साथ रहने, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करने और सही कार्य करने का शपथ लेते हैं।
इस दिन पारसी अपनी कुर्ती या पवित्र बनियान पहनते हैं। पुरुष अपनी पारंपरिक पोशाक जिसे दगली कहते हैं पहनते हैं और महिलाएं अपनी पारंपरिक परिधान हीर लोम साड़ी पहनती है। पारसी धर्म के पूजा स्थल में एक पूजा जश्न की जाती है और चंदन को अग्नि में अर्पित किया जाता है। नए साल के दिन मेज पर लोग कुछ शुभ वस्तुओं को बिछाते हैं। इसमें पवित्र पुस्तक, जरथुष्ट्र का चित्र, दर्पण, मोमबत्तियों, अगरबत्ती, फल, फूल, सुनहरी कटोरी, चीनी, रोटी और कुछ सिक्के शामिल है। ये चीजें परिवार के सदस्यों के लिए समृद्धि और लंबी उम्र का प्रतीक है। इस समय पारसी अपने घरों को साफ करते हैं और सजाते भी है। तोरण और फूलों का उपयोग घर के प्रवेश द्वार को सजाने के लिए किया जाता है और सुंदर रंगोली, पक्षियों, फूलों, मछली आदि का चित्र बनाया जाता है। इस दिन पारसी परिवार अन्य पारसियों के यहाँ जाते हैं और उपहार और मिठाइयों का आदान प्रदान करते हैं। इस शुभ अवसर पर विशेष भोजन जैसे कि पेट्रा मेची, केले के पत्तों में लिपटी हुई मछली, साली बोटी, आलू के चिप्स के साथ मांस, रवा और फालूदा तैयार किया जाता है। नवरोज के दिन खाने में पुलाव, मेवा और केसर के साथ मछली और अन्य मसालेदार मांसाहारी भोजन खाया जाता है। सादा चावल और मूंग दाल को पकाना पारसी समुदाय में बहुत जरूरी है। घर में आने वाले हर मेहमान का स्वागत गुलाब जल छिड़कने और फालूदा से किया जाता है। जय श्री राम कृष्ण।